हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फोन के ऊपर काफी हॉरर मूवीज बनी हैं, मगर हॉरर के साथ कमाल की मिस्ट्री हो तो मूवी देखने लायक बनती है। तो चलो इस हॉरर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वो लड़की डरी हुई नजरों से अपने मोबाइल को देखती है। अब वह अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट के अंदर जाके 13th फ्लोर का बटन दबाती है, मगर लिफ्ट 9th फ्लोर पे आके बंद पड़ जाती है। लिफ्ट के लाइट अजीब तरीके से फ्लिकर होने लगते हैं। वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। लिफ्ट के बाहर उसे एक डरावना साया दिखाई देता है। वो देख के वो पूरी तरह डर जाती है कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करती है, सामने से वही भयानक डरावनी आवाज उसके कानों पे पड़ती है, मानो उस फोन को किसी भूत ने पजेस किया हो। वो आवाज सुन के उस लड़की को हार्ट अटैक आता है। वह वही लिफ्ट में नीचे गिर के मर जाती है। अब कहानी दूसरे कैरेक्टर की ओर मुड़ती है। जिया एक जर्नलिस्ट है। उसने हाल ही में एक स्कैंडल पे लिखे आर्टिकल की वजह से कुछ मुजरिमों को सजा हुई है। आर्टिकल स्कूल गर्ल्स के एब्यूज को लेके था, जिसे लेकर उसे धमकी के फोन आ रहे हैं, घटिया ईमेल्स भी आ रहे हैं। तो जिया अपना फोन नंबर ही चेंज करने की सोचती है और कुछ दिन के लिए ब्रेक लेके कहीं और जाने की सोचती है। दूसरे दिन वो अपना सामान कार में डाल के निकल पड़ती है, तो कोई आदमी उसकी कार का पीछा करने लगता है, मगर जिया बड़ी अक्लमंदी से उससे पीछा छुड़ाती है। जिया की बड़ी सिस्टर हैना और उसके जीजाजी चैंग उसे सजेस्ट करते हैं कि वो उनके बैंक बे सिटी के घर जाके रहे, जो कुछ दिनों से खाली पड़ा है। जिया को भी चेंज मिल जाएगा और पीछा करने वालों से भी छुटकारा मिल जाएगा। जिया को वो सजेशन अच्छा लगता है, क्योंकि उसे अपने अगले आर्टिकल पे काम करने के लिए एकांत की भी जरूरत होती है। तो जिया रात को उस बैंगबे के घर पहुंचती है। पड़ोस के घर से उसे पियानो की आवाज सुनाई पड़ती है। घर थोड़ा सुनसान होता है, मगर अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती। घर में आते ही जिया को वहम होता है कि घर में किसी का प्रेजेंस है, खास करके उस रूम में जहाँ पेंटिंग्स रखी हुई है। दरअसल जिया की सिस्टर हैना एक पेंटर है, जो इस रूम को स्टूडियो की तरह इस्तेमाल करती थी। जिया उसी रूम को अपना वर्किंग रूम बना लेती है। रात को उसे हैना का फोन आता है। वो जिया से कहती है कि वो स्टूडियो रूम के बदले उसका बेडरूम इस्तेमाल करे, मगर जिया उसे मना कर देती है। अब जिया रात को लैपटॉप पे काम करने बैठती है, तो अचानक लैपटॉप बंद हो जाता है और स्क्रीन पे किसी मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखने लगते हैं। हैरत की बात यह होती है कि जब दूसरे दिन जिया नया नंबर लेने फोन कंपनी जाती है, तो उसे जो नंबर दिया जाता है उसके 4 डिजिट वही होते हैं। जिया उसे डेस्टिनी समझ के ले लेती है। फिर वह हैना के साथ आर्ट गैलरी चली जाती है। दोनों पेंटिंग देख रही होती है कि पीछे हैना की लड़की यूमी खेल रही होती है। तभी जिया के पर्स में रखे नए मोबाइल की रिंग बजती है, जिसे यूमी उठा लेती है। फोन पे किसी लड़की की विस्परिंग आवाज होती है और चीखें सुनाई देती है। फोन में से वह अजीब चीखें सुनकर यूमी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, मानो किसी चीज ने उसे पजेस किया हो। अब यूमी भी चीखने लगती है। घर आने के बाद जिया को यूमी की चिंता होने लगती है। जिया को यकीन होता है कि वह किसी उसके दुश्मन के धमकी का फोन नहीं था, कुछ और था। रात को वो सोने बेडरूम आती है, तो बेड पे कोई लंबे बाल वाली लड़की बैठी होती है। वह जैसे ही उसके करीब जाती है, तो बेड के नीचे से किसी का हाथ उसका पैर पकड़ लेता है। जिया डर के जाग जाती है। हाँ, वो जिया का सपना होता है। अब जिया के नए फोन पे वही अननोन नंबर से कॉल आने लगते हैं, मगर जिया उन्हें कट कर देती है। तो दूसरी ओर यूमी को भी अब डरावने वहम होने लगते हैं। दूसरे दिन हैना यूमी को डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर बताता है कि स्ट्रेस की वजह से वह डरी हुई है, ठीक हो जाएगी। जिया अपने डिटेक्टिव दोस्त को उस अननोन नंबर की इंक्वायरी करने बोलती है। वह बताता है कि कॉल रिकॉर्ड में उसके नए फोन पे सिर्फ 2 ही नंबर से कॉल आए हैं, एक उस डिटेक्टिव के नंबर से, तो दूसरा हैना की मोबाइल से। वो बताता है कि हो सकता है उसका पीछा करने वाले किसी दुश्मन ने उसे डराने के लिए फोन किया होगा। वह डिटेक्टिव सेफ्टी के लिए उसे शॉक चार्जर देता है। रात को जिया कार से लौट रही होती है कि तभी उसी अननोन नंबर से उसे कॉल आता है। इस बार जिया कॉल लेती है। फोन पे किसी लड़की की विस्परिंग में आवाज सुनाई पड़ती है, जो साफ सुनाई नहीं देती। आवाज के बाद एक चीख होती है। तभी एक अजीब लड़की उसके कार के सामने आती है। उसे बारिश में भीगता देख जिया उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देती है। कार में बैठने के बाद जिया उससे पूछताछ करती है, मगर वो लड़की चुपचाप बैठी हुई है। वो लड़की एक घर के सामने कार रुकाने बोलती है। तभी जिया के कार के सामने वही लड़की आ जाती है, जो अभी उसके पास बैठी थी। देखते देखते वो लड़की गायब हो जाती है। जिया समझ नहीं पाती ये माजरा क्या है। वो उस घर को देखने लगती है जहाँ उस अजीब लड़की ने कार रुकाने को कहा था। अब बाथरूम के मिरर में भी जिया को उस अजीब लड़की का चेहरा दिखने लगता है। जिया डर जाती है। रात को हैना और चैंग एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि खराब एग की वजह से हैना प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो उसने किसी एक डोनर से एग लेके
आईवीएफ के जरिए यूमी को जन्म दिया है, मतलब बायोलॉजिकली हैना यूमी की मां नहीं है। रात को हैना को वहम होता है कि वही अजीब लड़की उसके बेड के पास खड़ी है, मगर वह यूमी होती है। अब हैना भी डर जाती है। जिया उससे कहती है कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ है जब से यूमी ने वो अननोन कॉल रिसीव किया है। जिया हैना को बताती है कि कंपनी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई कॉल दिख नहीं रहा। हैना उससे कहती है कि बेटर है वो फिर से अपना नंबर बदले। शाम को जिया यूमी को अपने घर लेके आती है। यूमी उससे कहती है कि वो अपने डैडी से प्यार करती है, मगर लड़का लड़की वाला प्यार। जिया उसे बच्चों वाली बात समझ के उसे इग्नोर करती है। रात को सोने के पहले जिया जब यूमी को अपने पीठ पे बिठा के चल रही होती है तो कांच के रिफ्लेक्शन में उसे दिखाई देता है कि उसके पीठ पे यूमी नहीं बल्कि वह अजीब लड़की बैठी है। वह देख के जिया पूरी तरह डर जाती है, मगर दूसरे ही पल उसे लगता है कि वो उसका वहम है। दूसरे दिन डिटेक्टिव जिया को उन लोगों की लिस्ट देता है जो जिया के पहले उस मोबाइल नंबर के ओनर थे, जो नंबर अब जिया को अलॉट किया गया है। जिया के पहले एक औरत थी और उसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर था। अजीब बात यह होती है कि दोनों मर चुके हैं। औरत हार्ट अटैक से मरी है तो टैक्सी ड्राइवर एक्सीडेंट में। मतलब जिया के पहले जो भी उस फोन नंबर के ओनर थे उनकी संदेहजनक मौत हुई है। यहाँ सुबह हैना यूमी को ब्रेकफास्ट खिला रही होती है कि तभी कुरियर से हैना के लिए चैंग का ग्रीटिंग आता है। वह देख के यूमी वायलेंट हो जाती है। वह शेल्फ पे रखी हैना और चैंग की फोटो फ्रेम्स जमीन पे फेंकने लगती है। उसके बिहेवियर को देख के हैना सुन्न हो जाती है। दूसरी ओर जिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल नंबर जो पहले एक टैक्सी ड्राइवर का था, उसे फोन में भूत होने का वहम होता था। उसे अजीब कॉल आया करते थे जिसमें से किसी प्रेतात्मा की आवाज उसे सुनाई देती थी। वह रात को ड्यूटी करने से घबराने लगा था। जब जिया उसके एक्सीडेंट का स्पॉट देखती है तो शॉक होती है क्योंकि वह ठीक उसके घर के सामने होता है। जिया उस स्पॉट पे पहुंचती है तो उसे विजुअलाइज होता है कि उस रात कैसे एक्सीडेंट हुआ होगा। दरअसल उस ड्राइवर की टैक्सी के सामने वही अजीब भयानक लड़की आई थी जैसे पिछली रात जिया के कार के सामने आई थी। यहाँ यूमी को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। यूमी अपने आप को वह अजीब लड़की पोर्ट्रे करके ड्राइंग बनाने लगी है। डॉक्टर बताती है कि यूमी उसके फादर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जब वह हैना को उनके साथ देखती है तो उसे जलन होती है और वह वायलेंट हो जाती है। हैना डर जाती है कि उसकी लड़की उससे नफरत करने लगी है। डॉक्टर बोलती है कि इस उम्र में यह सब कॉमन है, जैसे वह बड़ी होगी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अब जिया उस दूसरी विक्टिम के अपार्टमेंट के पास पहुंचती है जिसका जिया के पहले सेम मोबाइल नंबर था। वहां का नाइट वॉचमैन बताता है जब वह औरत मरी तब उसका चेहरा भूत की तरह सफेद पड़ चुका था। लिफ्ट में न जाने उसने क्या देखा, उसे हार्ट अटैक आया। जिया उस अपार्टमेंट के लिफ्ट में जाती है तो उसे भी उस अजीब लड़की के वहम होने लगते हैं। रात को हैना यूमी को फेरी टेल की किताब से स्नो वाइट की कहानी सुना रही होती है। वह रोमांटिक कहानी सुन के यूमी फिर से वायलेंट होती है। वह बुक को पटक के हैना से कहती है कि ऐसी स्टूपिड कहानी असली जिंदगी में नहीं होती। वह देख के हैना शॉक होती है। दूसरी ओर जिया रात को घर लौट रही होती है कि उसके स्कैंडल वाले दुश्मन का आदमी उसे किडनैप करके एक सुनसान जगह मारने के लिए ले आता है। वह ऊपर से उसे नीचे गिराने जाता है कि तभी जिया के फोन की रिंग बजती है। जैसे ही वह आदमी कॉल रिसीव करता है उसमें से हॉन्टेड आवाजें आती है और वह आदमी वही मर जाता है। रात को जिया जब बेडरूम में सो रही होती है तो मिडनाइट के बाद उसे पियानो की धुन सुनाई देती है। वो मिरर में देखती है तो वही अजीब लड़की पियानो बजा रही होती है। वह देख के जिया डर जाती है। दूसरे दिन सुबह चैंग ऑफिस जाने निकलता है। जब वो यूमी को बाय करने लगता है तो यूमी उसे जोर से चाटा मारती है। उसका वायलेंट बिहेवियर देख के चैंग और हैना दोनों हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ जिया अपने पड़ोस की लड़की से पूछती है कि तुम इतने रात को पियानो क्यों बजाती हो। तो उल्टा वह लड़की उससे कहती है कि पियानो की आवाज तो तुम्हारे घर से आती है। अब जिया एक घर के पास जाती है। यह उसी लड़की का घर है जो सबसे पहले उस मोबाइल नंबर की ओनर थी और ये वही घर है जहां उस रात वह अजीब लड़की गायब हो गई थी। उस लड़की की माँ बताती है कि उसकी लड़की यानी नोरा जब 1 साल पहले लापता हुई तो उसने उसका मोबाइल नंबर कैंसिल कर दिया। अब जब जिया नोरा के रूम में जाती है तो फ्रेम में रखी नोरा की फोटो देख के वो शॉक हो जाती है क्योंकि नोरा वही अजीब लड़की है जिसके वहम उसे होते रहते हैं। नोरा के डेस्क पे महंगा वाला परफ्यूम देख के वो हैरान होती है। फोटो फ्रेम में नोरा के साथ उसकी सहेली सोफिया भी है। तो अब जिया नोरा के स्कूल पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि नोरा का किसी के साथ अफेयर था। उसके लापता होने से सबको यकीन हुआ कि उसकी मौत हुई है क्योंकि उसका भूत उसके सहेलियों को डराने लगा। रात को स्कूल में अपने आप पियानो बजने लगा। उस पर वही सोनाटा ट्यून बजती थी जो नोरा बजाया करती थी। नोरा की आत्मा फोन करके उसकी सहेलियों को दहशत देने लगी, खास करके सोफिया को। नोरा की डरावनी आवाज से सोफिया इस कदर खौफ में चली गई
कि उसने अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ ली और कानों को बहरा बना दिया। अब जिया को लगने लगता है कि नोरा की मौत का इस मोबाइल नंबर से कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि वह नंबर जिनके पास गया उनकी मौत हुई और उसी नंबर से वह अपनी दुश्मन सहेलियों को कॉल करके डराती थी। अब जिया नोरा की स्टोरी अपने जीजाजी चैंग को बताती है। वह चैंग से कहती है कि नोरा किसी आदमी की दीवानी थी और हो ना हो नोरा के लापता होने के पीछे उसी आदमी का हाथ है। शायद उस आदमी ने उसका मर्डर किया है और नोरा की आत्मा ने यूमी को पजेस किया है। मगर चैंग को जिया की भूत वाली बातें बकवास लगती है। उसे लगता है कि यूमी को अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिया तो बस इतना चाहती है कि यूमी को कुछ ना हो जाए। अब यहाँ और एक राज खुलता है कि क्यों जिया को यूमी की इतनी फिक्र लगी होती है, क्योंकि जिया यूमी की बायोलॉजिकल मदर है। मतलब उसी ने अपना एग हैना को डोनेट किया था जिससे यूमी जन्मी। अब जिया नोरा के राज को सुलझाने का फैसला करती है। वह सोफिया के पास पहुंचती है। सोफिया जिया से कहती है कि कहने के लिए वह नोरा की दोस्त थी, मगर नोरा प्रतिशोधी और हिंसक स्वभाव की लड़की थी। उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था। वह अपनी कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करती थी। उसका किसी सीक्रेट आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और उसी आदमी ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था जिसका यही नंबर था। नोरा पूरी तरह उस आदमी के पैर में पागल हो गई थी। उसे पियानो पे सोनाटा ट्यून बजाना मैंने सिखाया। एक दिन उस आदमी ने उसके कॉल लेना बंद किया, जिससे नोरा बहुत डिस्टर्ब हुई। वह बार बार उसे मैसेज करती रही थी। एक दिन मैंने उसके बैग में रखी उसकी डायरी खोली तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप लगाई थी, जिससे पता चलता था कि नोरा प्रेग्नेंट है। नोरा को जब पता चला कि उसका ये सीक्रेट मैं जान गई हूँ तो वह मुझसे नफरत करने लगी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वह मुझे मार डालेगी। उसके बाद मैं भी उसे टालने लगी। शायद उसके स्वभाव की वजह से उसकी मौत हुई। सोफिया जिया से कहती है कि अगर तुम उसकी दहशत से बचना चाहती हो तो एक ही उपाय है, तुम भी मेरी तरह अपनी आंखें और कान फोड़ दो। मैं बिना देख के तुमसे कह सकती हूँ कि अभी भी नोरा तुम्हारे पीछे खड़ी है। उसकी बातें सुनकर जिया पूरी तरह डर जाती है। अब जिया फिर से नोरा के घर उसके रूम में जाके उसकी डायरी खोलती है, जिसमें लगाया एक फोटो देख के वो पूरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फोटो हैना, चैंग और यूमी का फैमिली फोटो होता है, जिसमें नोरा ने हैना का चेहरा काट के उसकी जगह अपना फोटो चिपकाया होता है। जिया उसके पीछे की नोरा की फीलिंग समझ जाती है। उस डायरी से नोरा की कहानी हमारे सामने आती है। एक बरसाती शाम जब नोरा बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी तो चैंग ने उसे देख लिया और अपनी कार में उसे लिफ्ट ऑफर की। चैंग, जो नोरा से उम्र में दुगना था, उसकी पर्सनैलिटी पे नोरा फिदा हो गई। कार स्टीरियो पे चल रही सोनाटा की ट्यून ने उसके दिल को छेड़ दिया और वह अपना दिल चैंग को दे बैठी। अब हर शाम बस स्टॉप पे वह चैंग का इंतजार करने लगी। चैंग ने भी उसका फायदा उठाया। उसने उसे गिफ्ट देना शुरू किया और मोबाइल फोन उन्हीं में से एक था। दोनों शरीर से एक दूसरे के करीब आ गए। नोरा चैंग की पत्नी होने के सपने देखने लगी और दिल ही दिल में हैना से नफरत करने लगी। नोरा का चैंग के ऊपर बढ़ता कंट्रोल चैंग को डिस्टर्ब करने लगा और उसने नोरा से रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। मगर नोरा चैंग के बगैर एक पल भी रह नहीं सकती थी। चैंग समझ गया था कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म करने में उसकी भलाई है। उसने नोरा के कॉल्स लेना बंद किया, उसके मैसेजेस को आंसर करना बंद किया। मगर जब नोरा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो उसे लगा उसे चीट किया जा रहा है। अब जिया नोरा की डायरी चैंग के सामने रख के उससे पूछती है कि वो बताए कि उसने नोरा के साथ क्या किया, क्योंकि अब उसके ऊपर यूमी की जिंदगी निर्भर है, जिसे नोरा के भूत ने पजेस किया है। दूसरी ओर यूमी पजेस हालत में घर से भाग जाती है। हैना घबर के जिया को फोन करके ये बात बताती है तो अब जिया भी टेंशन में आती है। तभी जिया के घर की डोरबेल बजती है। जिया दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, मगर वह जैसे ही अंदर जाने मुड़ती है उसे अंदर खड़ी यूमी दिखाई देती है, जो उसे नफरत से देख रही है। अब छोटी यूमी पियानो पे सोनाटा की ट्यून बजाने लगती है। जिया समझ जाती है कि यूमी नहीं बल्कि उसके अंदर बसी नोरा की आत्मा यह सब कर रही है। वो उससे कहती है कि उसके साथ जो कुछ गलत हुआ वह चैंग ने किया है, उसकी सजा वो यूमी को ना दे। नोरा की आत्मा जिया से कहती है कि मैंने सच्चा प्यार किया, मगर चैंग ने सिर्फ अपना मतलब निकाला। तभी घर में हैना भी आ जाती है। यूमी में बसी नोरा की आत्मा हैना और जिया को बाहर लॉक कर देती है और यूमी को सीढ़ियों के नीचे झोंक देती है। घायल यूमी को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। रात को जिया घर पे आती है तो उसके मोबाइल पे रिंग बजती है और अंदर से नोरा की डरावनी आवाजें आने लगती है। अब नोरा फोन को और चार्जर को फेंकने का फैसला करती है। जब वह चार्जर प्लग से निकालने जाती है तो प्लग के वायर के साथ दीवार का प्लास्टर निकलने लगता है। जिया दीवार का पूरा प्लास्टर तोड़ देती है तो उसे दीवार के पीछे दफन की हुई नोरा की लाश दिखाई देती है। लाश के हाथों में पड़ा मोबाइल भी दिखाई देता है। जिया डर के जैसे ही रूम के बाहर आती है तो बाहर फर्श पे चैंग बेहोश गिरा हुआ होता है। जिया उसे देखने नीचे झुकती है
तो पीछे से हैना उसे शॉक चार्जर से बेहोश कर देती है। अब हैना जिया को एक कुर्सी से बांध देती है और अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है कि एक दिन हैना यूमी के साथ कार से जा रही थी तो उसने चैंग को नोरा के साथ देखा तो उसके दिमाग में शक ने घर कर लिया। उसने घर आके चैंग के डेस्क की तलाशी ली तो उसे चैंग ने छुपाया मोबाइल मिला, वो मोबाइल जिससे चैंग नोरा से बातें किया करता था। मोबाइल पे नोरा के मैसेज पढ़ के हैना समझ गई कि उसके पति के उस लड़की के साथ संबंध है, मगर उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल रख के ये बात चैंग के सामने जाहिर नहीं की। एक दिन जब चैंग बिजनेस के सिलसिले में जापान गया तो हैना ने नोरा से बात करने का फैसला किया। उसने चैंग के उस सीक्रेट फोन से मैसेज करके नोरा को पार्क में बुलाया। नोरा को लगा चैंग ने उसे मिलने बुलाया है, मगर पार्क में चैंग की जगह हैना को देख के वो समझ गई कि हैना को उसके और चैंग के संबंधों के बारे में पता चल चुका है। हैना नोरा को बैंग बे के उस घर ले आई और उसे शांति से समझाने की कोशिश की कि उसकी उम्र में लड़कियां अपने उम्र से बड़े आदमियों की तरफ अट्रैक्ट होती रहती है, जो नेचुरल है, मगर चैंग मैरिड आदमी है, उसकी फैमिली है, तो उसे इस रिश्ते से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लाइफ फेरी टेल नहीं है। चैंग ने सिर्फ अपने मतलब के लिए नोरा से संबंध जोड़े हैं। जब मतलब खत्म होगा वो वापस अपने फैमिली के पास लौटेगा। मगर नासमझ नोरा अहंकार में हैना से झगड़ने लगी। हैना ने उससे कहा कि एबॉर्शन करने में ही उसकी भलाई है क्योंकि एक स्कूल गर्ल बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। मगर एरोगेंट नोरा ने यह कह के हैना का अपमान किया कि उस औरत को मां बनने की फीलिंग का क्या पता जिसने अपनी सिस्टर से एग उधार लिया हो। नोरा ने हैना के स्वाभिमान को झंझोड़ते हुए ये भी कहा कि जो सुख वो चैंग को दे सकती है वो हैना नहीं दे सकती। झगड़ालू नोरा की बातें सुनकर हैना हर्ट हो गई। फिर भी उसने नोरा के सामने घुटने टेक के उसे चैंग से दूर रहने को कहा तो उल्टा नोरा ने उससे कहा कि वो चैंग को डिवोर्स दे दे। तब हैना ने अपना कंट्रोल खोके नोरा को चाटा लगा दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई जिसमें एक्सीडेंटली नोरा सीढ़ी से नीचे गिर के बेहोश हो गई। उसे मरा हुआ समझ के जब हैना उसे दफन करने ले जा रही थी तो नोरा फिर से खड़ी हो गई। हैना ने नोरा के सर पे मेटल का आर्ट पीस मार के उसे मार डाला। फिर उसी रूम की दीवार में उसे चुनवा दिया। अब हैना जिया से कहती है कि भले मैंने यूमी को जन्म दिया हो, मगर ये बात मुझे हमेशा खाती रहती है कि उसमें मेरा खून नहीं है, तुम्हारा खून है, जिससे मैं हमेशा तुमसे जलती रही, हमेशा तुम्हें खत्म करना चाहती थी। जिया हैना से कहती है कि नोरा का प्रतिशोध भरा भूत यूमी को मार देगा, फिर ना वो तुम्हारी रहेगी ना मेरी। हैना उसे अपना प्लान बताती है कि वो जिया, चैंग और नोरा तीनों को इस घर के साथ जला देगी। सबको यही लगेगा तुमने नोरा को मारा, जिसका पता चैंग को चला और उसने तुम्हारे साथ खुद को और इस घर को आग लगा दी। टब में पड़ी चैंग की लाश हमें दिखाई देती है। अब हैना जिया और नोरा की लाश के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे लाइटर से आग लगाने जाती है कि तभी नोरा का भूत आके हैना को मार देता है। जिया अपने मोबाइल को समुद्र में फेंक देती है। मोबाइल जैसे ही पानी में गिरता है उसमें रिंग बजने लगती है, मतलब शायद नोरा की आत्मा अभी भी पैसी है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जैसे देखते हो वैसे सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।